हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम टाइम यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई पे लगे हुए होंगे आप लोग, जैसे कि अभी आपको टाइम मिल रहा है। और देखिएगा, ये जो 2025 है ये शिक्षा विभाग के लिए काफ़ी अच्छा वर्ष रहेगा कि इसमें खूब अच्छी वैकेंसी की बात चल रही है। तो चाहे शिक्षा विभाग हो या आपका कोई और भी विभाग हो, जैसे पुलिस वगैरह या ये लेखपाल, इनमें सब में भर्तियाँ आ रही हैं। तो आप मन से और तन से लगे रहिए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, जारी रखिए। तो चलिए टाइम ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी जो हमारी करेंट अफेयर्स की श्रृंखला चल रही है उसको आगे बढ़ाते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने मिस अर्थ 2024 का खिताब जीता। पहला क्वेश्चन है, आज डेट है 20। पहला क्वेश्चन है, किसने मिस अर्थ 2024 का खिताब जीता। तो ये किसने जीता है, क्या आप हमें बता सकते हैं ये किसने जीता। ये जीता है जेशिका ने। जेशिका, किसने, जेसिका ने। नेक्स्ट है, कहाँ पर, इसको आप नोट करिएगा, कहाँ पर विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन, कहाँ पर विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन 2025 का आयोजन होगा। तो ये कहाँ होगा भाई, ये होगा नई दिल्ली, भारत। और कब, 5 फरवरी से। ठीक है। और ये कि भारत में पहली बार होगा, ये भी मेंशन कर लीजिए, भारत में पहली बार होगा भाई, ये पहली बार होगा, भारत में पहली बार होगा। 5 फरवरी से होगा, नई दिल्ली भारत में होगा। क्या होगा, विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन 2025 का आयोजन कहाँ होगा, भारत में नई दिल्ली। और ये 5 फरवरी से होगा और भारत में ये पहली बार हो रहा है। चलिएगा, देखिएगा भाई लोगों, अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक करिए वीडियो को। और कमेंट्स करके ज़रूर बताया करिए कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है या मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा है या अच्छा लग रहा है, जो भी है, जैसा भी है, जैसा भी आपको मेरे पढ़ाने का तरीका लग रहा है वो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स करके। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च की गई, हाल ही में लॉन्च की गई स्टम्प्ड आत्मकथा
ये क्या है भाई? आत्मकथा है। किसकी है? तो किसकी है? सैयद किरदानी। सैयद किरमानी। सही लिखा था हमने, रफ कर दिया बेवजह। किरमानी, सैयद किरमानी की क्या है? स्टम्प्ड जो है ये किसकी आत्मकथा है? सैयद किरमानी की। क्वेश्चन आ सकता है कि सैयद किरमानी का क्या, सरमद सैयद किरमानी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? स्टम्प्ड। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरह पूछे लेकिन आपका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में 7 महाद्वीपों में सबसे ऊंची चोटी को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है, जिसने भाई 7 महाद्वीपों की जो सबसे ऊंची चोटी है, उन 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी यानी कि 7 चोटियों को फतेह कर लिया है और सबसे कम उम्र की हैं वे। तो चलिए बात करते हैं उनके बारे में। क्या है क्वेश्चन? हाल ही में 7 महाद्वीपों के, हाल ही में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी चोटियों को फतेह करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला कौन है? अगर आपको याद है तो बताइए, तब तक हम 7 महाद्वीप के नाम लिखते हैं। ये नहीं पता हमें आपको 7वां दिख रहा है कि नहीं, एक बार हम देख लेते हैं। बिल्कुल आपको दिखाई देगा। ये हैं काम्या कार्तिकेयन। कौन है? काम्या कार्तिकेयन। अब जैसे एशिया है, अफ्रीका, एक मिनट, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। शायद आपको दिख रहा है कि नहीं, एक बार देख लें। बिल्कुल बिल्कुल आपको दिख रहा है। तो जैसे एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और जो एशिया की नहीं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। अफ्रीका की है किलिमंजारो। अफ्रीका की कौन सी है? किलिमंजारो। किलिमंजारो। और ये है माउंट देनाली।
ये यूएसए में पड़ती है, ये तंजानिया में पड़ती है, और ये नेपाल बॉर्डर पर पड़ती है। ठीक है, ये भी मेंशन कर लीजिए। एक मिनट ये देखिएगा हमारी ये लीड खिंच जाती है। दक्षिण अमेरिका की कौन सी है भाई सबसे बड़ी? एकांकागुआ। गुआ कहाँ पड़ती है? अर्जेंटीना। ऐसे ही लिख दिया हमने, अर्जेंटीना। और अंटार्कटिका की है विल्सन, और यूरोप की है, यूरोप की ध्यान से हट रही है, एक मिनट, एल्बुस। कौन सी है? एल्बुस। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची कुक, ये कहाँ पड़ती है? न्यूजीलैंड में। ठीक है, तो हमने सातों महाद्वीपों की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वे लिख दी हैं। और ये किसने फतेह करी है? काम्या कार्तिकेयन ने कार्तिकेयन ने इसको फतेह किया है। और कितनी? मात्र 17 वर्ष की आयु में। ठीक है, और देखिएगा हाल ही में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला कौन है? काम्या कार्तिकेयन जी हैं। मात्र 17 वर्ष की आयु है। अब हमने सातों महाद्वीप आपके मेंशन कर दिए हैं, और उनकी जो सबसे ऊंची चोटी हैं वो भी हमने लिख दी हैं। एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, कहाँ पर? नेपाल बॉर्डर पर। अफ्रीका महाद्वीप की माउंट किलिमंजारो, कहाँ पड़ती है? तंजानिया में। उत्तर अमेरिका की माउंट देनाली, कहाँ पड़ती है? यूएसए में। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? माउंट एकांकागुआ, कहाँ पर पड़ती है? अर्जेंटीना। और अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन। और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस, कहाँ पड़ती है? रूस में। कहाँ पड़ती है? रूस में। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक, कहाँ पर पड़ती है? न्यूजीलैंड में। तो हमने आपको ये सारी चीज़ें लिख दी हैं। और देखिएगा ये एशिया की नहीं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, कौन सी? माउंट एवरेस्ट। लंबाई ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। चलिए आप इसे नोट करिए। अब देखिए इसमें कितने सारे क्वेश्चन हैं। आपसे वो एज भी पूछ सकता है, आपसे नाम पूछ सकता है। ये जो हमने आपको सातों महाद्वीप लिखाए हैं इनके भी नाम पूछकर आपसे उनकी चोटी के बारे में पूछ सकता है। कि सपोज करिए उसने क्वेश्चन में दे दिया उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। अब हमने आपको यहाँ एक क्वेश्चन लिखवाया है, लेकिन हमने आपको, सोचिएगा इसमें कितने सारे क्वेश्चनों का आंसर दे रखा है कि 7 क्वेश्चन ये बन रहे हैं, एक ये रहा, इधर हमने देश भी लिख दिए हैं कि कहाँ पर है, और वर्ष हो गया, नाम हो गया। तो इस तरह से आप इसे पढ़िएगा कि एक क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन बन जाए। तो इस तरीके से पढ़ना बहुत अच्छा होता है। जैसे पूछता है कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, तो आप बता सकते हैं माउंट देनाली। दक्षिण अमेरिका की माउंट एकांकागुआ, इस तरह से नोट करिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया है? हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति
जिमी कार्टर, जिमी कार्टर का निधन हो गया है। देखिएगा ये एक बहुत अच्छे राष्ट्रपति रहे हैं। लगभग 100 वर्ष की आयु तक जिए, 100 वर्ष की आयु पूर्ण हुई। कहाँ के थे ये? अमेरिका। ठीक है, नोट करिए। और इन्हें 2002 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। 2002 में शांति का नोबेल पुरस्कार सम्मानित। और एक दिया गया था इन्हें 1997 में इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण 1997 में। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण करण। ठीक है। और ये 1977 से 81 तक रहे। 1977 से 81 तक राष्ट्रपति रहे, पद पर रहे। नोट करिएगा, जिमी कार्टर। ठीक है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया है? और कहाँ के थे? अमेरिका के थे। बहुत अच्छे राष्ट्रपति रहे। लगभग 100 वर्ष की आयु पूर्ण हुई है इनकी। और 2002 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करा गया। और 1997 में इन्हें इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण से सम्मानित किया गया। और ये कब से कब तक राष्ट्रपति रहे? 1977 से 1981 तक ये अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। हाँ, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? स्वर प्लेटफॉर्म। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो भैया इसकी जो भाषा है वो है गुजराती। तो अब आप समझ ही गए होंगे किसने किया? गुजरात राज्य ने। ठीक है। और जो गुजरात है वो 1960 ईस्वी में 15वें राज्य के रूप में 15वां राज्य बना था।
1960 में 15वां राज्य बना। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट सबसे धनी सीएम के बारे में बात करेंगे कि जो सीएम हैं तो सबसे धनी कहाँ के हैं, और हम आपको कई बार बता चुके हैं उनके बारे में। इसको करते हैं सबसे धनी सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू। कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के। $931 करोड़। कितनी है भाई इनकी संपत्ति? 931 करोड़। और सबसे गरीब के बारे में बात करते हैं। सबसे गरीब सीएम ममता बनर्जी। कहाँ की है? सबको पता है। और कितनी है इनके पास भाई? 15 करोड़। ये सबसे गरीब है। अच्छा चलो अब महाकुंभ के बारे में कुछ बात करते हैं। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ में शाही स्नान का नाम बदलकर क्या कर दिया है? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ शाही स्नान का नाम बदलकर क्या कर दिया है? रख दिया है। तो ये तो सबको पता होगा, काफी चर्चा में चल रहा है इस टाइम महाकुंभ। अमृत स्नान। पेन नहीं चलता है हमारा। क्या कर दिया है भाई? अमृत स्नान। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ शाही स्नान का नाम बदलकर क्या रख दिया है? अमृत स्नान। आप सभी को पता होगा कि जो महाकुंभ, ये जो कुंभ है, ये भारत में कितने जगह पर लगता है भाई? 4 स्थानों पर लगता है। कितना? 4। नंबर 1 हरिद्वार गंगा नदी पर, प्रयागराज कहाँ? गंगा प्लस यमुना संगम। नंबर 3 उज्जैन क्षिप्रा नदी पर। और नंबर 4 नासिक गोदावरी नदी पर।
ठीक है। तो कहाँ कहाँ लगता है? 4 स्थानों में लगता है। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, प्रयागराज में गंगा और यमुना के संगम पर लगता है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है, और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर लगता है। और इस बार जो कुंभ है वो कहाँ लग रहा है? आपके प्रयागराज में लग रहा है। और ये कुंभ जो है, देखिएगा भाई, जो कुंभ होता है इसके भी मान लीजिए एक होता है अर्ध कुंभ, अर्ध कुंभ जो 6 वर्ष बाद लगता है। एक होता है कुंभ, ये 12 वर्षों में लगता है। और एक होता है महाकुंभ जो इस बार है, वो लगता है भाई 144 वर्षों में। तो इसलिए इस बार का जो कुंभ का मेला है वो बहुत ही खास है, क्योंकि जो हम लोग हैं या हमारी पीढ़ी है उसके जीवन कितना अच्छा है कि देखिएगा उसके जीवन में महाकुंभ लग रहा है, और वो भी प्रयागराज में, अपने उत्तर प्रदेश में। तो कितनी गर्व की बात है। जिसके पास टाइम है, जिसके पास समय है, वो ज़रूर इस महाकुंभ में जाकर स्नान करके आइएगा। और हम आपको कुंभ के बारे में ये भी बताना चाहेंगे कि भाई कुंभ लगता क्यों है, इन्हीं 4 स्थानों पे कुंभ क्यों लगता है। मेले तो हर जगह लगते हैं, लेकिन यहीं पर ऐसा क्यों है कि इन पे कुंभ लगाया जाता है। तो भाई यहाँ पर जो है अमृत की 4 बूंदें धरती पर गिरी थी, तो ये वो स्थान है जहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी थी। तो वहाँ पे भगवान आते हैं, तो इसीलिए सब लोग वहाँ जाते हैं और स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। और जब हम स्नान करते हैं तो हमारा जीवन पवित्र हो जाता है, और हम यही सोचते हैं कि हे माँ गंगे, हे माँ गोदावरी, हे माँ क्षिप्रा, हे गंगा यमुना, जो भी हमसे गलतियाँ हुई हों उन्हें क्षमा करो, और आगे से हम अपना कोई ऐसी गलती ना करें, तो हमें ऐसा रास्ता दिखाओ। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप महाकुंभ जरूर जाइएगा, क्योंकि ये 144 वर्षों के बाद आता है। तो चलिए बात करते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की। चलिए एक बात और बताते हैं। अभी हाल ही में एक क्वेश्चन बना था, लोकपाल दिवस के बारे में बात हुई थी। तो जो 16 जनवरी आपकी निकली है उसको लोकपाल दिवस के रूप में मनाया गया है, ठीक है। लोकपाल दिवस को, जो लोकपाल दिवस है उसको मनाने का निर्णय कब का लिया गया? 16 जनवरी। तो 16 जनवरी को क्या मनाया गया भाई? लोकपाल दिवस के रूप में 16 जनवरी को मनाया गया है। और वर्तमान लोकपाल कौन है? वे हैं अजय मणिकराव। अजय मणिकराव खानविलकर कौन है आपके वर्तमान लोकपाल? कौन है भाई वर्तमान लोकपाल? कौन है? अजय मणिकराव विल्लेलकर। खानविलकर। अच्छा, ये हमने यहाँ कर दिया, खानविलकर। अजय मणिकराव खानविलकर कौन है आपके लोकपाल? अजय मणिकराव खानविलकर। तो चलिए आज की क्लास रखते हैं यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक करिए वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।